परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, अतः इससे कोई भी अछूता कहाँ रह पाता है। परंतु कभी कभी इतने तेज गति से परिवर्तन होते हैं कि इसका गहरा प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर पड़ता है। 2025 में 4 बड़े ग्रहों का गोचरीय प्रभाव निश्चित रूप से किसी भी राशि के व्यक्ति हों, प्रत्येक व्यक्तियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसी संदर्भ में आज मैं 18 मई 2025 को छाया ग्रह राहु एवं केतु का जो राशिय परिवर्तन होने जा रहा है, उसी के संदर्भ में आज मैं आपके समक्ष मेष राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर उपस्थित हुए हैं। राहु ग्रह को ज्योतिष में एक अति शक्तिशाली एवं रहस्यमय ग्रह माना जाता है। इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों के मन, मस्तिष्क, बुद्धि एवं विवेक पर पड़ता है। इसका नकारात्मक प्रभाव ही अधिक देखा जाता है। राहु जीवन में असाधारण और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह अपने प्रभाव से हमेशा ही व्यक्तियों को भ्रमित करते रहता है। जो वस्तुएं आपकी नहीं है उसके प्रति मन में इच्छाएं जागृत कर देता है। परिणामतः व्यक्ति झूठ, फरेब, छल प्रपंच में लगकर उसे अपना साध्य बना लेता है। यह जीवन में धन तो खूब देता है, परंतु इसके साथ ही साथ बुद्धि, विवेक को भी थोड़े से भ्रम में डालकर व्यक्तियों को कभी कभी ऊंचाइयों से जमीन पर ले आता है। यह आपको हमेशा ही कार्यों के लिए प्रेरित करते रहता है। वर्तमान समय में धन की आवश्यकता किसे नहीं है, अतः इस कलयुग में राहु को पूज्य माना गया है। राजनीति का यही तो विधाता है। यह 18 महीनों तक अब बृहस्पति की मीन राशि को छोड़कर शनि प्रधान कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे एवं केतुदेव कन्या राशि को छोड़कर वक्रगत अवस्था से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति की राशि में बैठकर राहुदेव बहुत अधिक स्वेच्छाचारी नहीं थे, परंतु अब शनि के भाव में आकर उनमें अत्यधिक शक्ति का प्रवाह हो जाएगा। उनकी ऊर्जाएं प्रत्येक व्यक्तियों को नकारात्मक अथवा सकारात्मक प्रभावों से ग्रसित करेंगे। यह निर्भर करता है कि आपके जन्म कुंडली में राहु एवं केतु की क्या स्थिति है। वर्तमान समय में तो राहुदेव पूज्य माने जाते हैं, क्योंकि राजनीति हो, धन हो, जुए, सट्टे, लॉटरी, हर प्रकार के कार्यों के लिए तो राहुदेव ही प्रत्येक व्यक्तियों को आगे लेकर जाते हैं। अब जहां तक इस संदर्भ में मेष राशि का प्रश्न है, इसे आप लग्न अथवा चंद्र राशि के आधार पर भी देख और समझ सकते हैं। अभी तक राहुदेव आपके द्वादश स्थान में संचरण कर रहे थे। परिणामतः धन तो आ रहे थे, विदेशों से संबंधित हर प्रकार के कार्यों में आपको सफलताएं तो मिल रही थी, हवाई यात्राएं हो रही थी, आपके शरीर का वजन भी बढ़ गया होगा, परंतु व्यय तो वह बहुत अधिक करवा रहे थे। स्वास्थ्य संबंधित भी अनेक प्रकार की समस्याओं से आप गुजर रहे थे, परंतु अब तो वह आपके इच्छा पूर्ति के भाव 11वें लाभ भाव में आकर जीवन को निहाल कर देंगे। जब भी कोई क्रूर अथवा पापी ग्रह तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो व्यक्तियों के जीवन में इतनी सफलताएं देते हैं कि वह संभाल नहीं पाता है। अतः राहुदेव आपके लाभ भाव में आकर आय के अनेक प्रकार के स्रोत पैदा करेंगे, आपकी इच्छाओं को और अधिक, आपकी तृष्णाओं को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेंगे, और इसके लिए रास्ते भी वही लेकर आएंगे। आपको तो बस उस पर धैर्यपूर्वक चलना होगा। परंतु यह व्यक्तियों के बुद्धि को भ्रमित भी कर देता है। परंतु जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य एवं बुध की अच्छी स्थिति होती है, उसे राहुदेव बहुत अधिक पीड़ित नहीं कर पाते हैं। आपके मन में जितनी प्रकार की इच्छाएं होगी, इन 18 महीनों में राहुदेव
उसे जरूर पूरे करने का प्रयास करेंगे। बड़े भाई बहनों से अथवा मित्रों से भी आपको अनायास ही आकस्मिक रूप से खूब लाभ मिलेंगे। राहुदेव की दृष्टि को बृहस्पति के समान माना गया है, अतः राहुदेव आपके लाभ भाव में बैठकर अपने पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव को देखेंगे, अतः आपके पराक्रम में यह वृद्धि करने का कार्य करेंगे। आपके प्रयासों को अपनी ऊर्जाओं से यह भर देंगे। फिर आपको इस अवधि में अपने कार्यों के द्वारा मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। आप यदि राजनीति के क्षेत्र में हैं, मशीनरी के कार्यों से संलग्न हैं, इलेक्ट्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में आप संलग्न हैं, मेडिसिन से आप जुड़े हुए हैं, खाद्य पदार्थों से भी आप यदि जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र में हैं, सीबीआई सीआईडी से आप जुड़े हुए लोग हैं, तो फिर आपके जीवन में खूब सफलताएं राहुदेव देने का प्रयास करेंगे। राहुदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे, अतः इस अवधि में संतानों से संबंधित थोड़ी परेशानी रह सकती है। गर्भवती महिलाओं को थोड़े से नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑपरेशन की जटिलताओं से उन्हें गुजरना पड़ेगा। प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में अहं का टकराव हो सकता है। एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करने लगेंगे, क्योंकि राहुदेव तो इसी प्रकार के कार्यों के लिए जाने जाते हैं। छात्रों को कुछ दिनों तक कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, अतः इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर भरोसा रखें। राहुदेव की नौवीं दृष्टि अब आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगी, अतः मेष राशि के व्यक्तियों के जीवन में थोड़े से दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। परंतु आप यदि अपने कार्य व्यवसाय अथवा किसी भी कार्यों में ध्यान देने से चूक गए, अनैतिक मार्ग पर चलने लगे, तो फिर आसमान की बुलंदियों से यह आपको धरती पर भी ला पटक सकते हैं। अतः आपको हमेशा ही सतर्क रहना पड़ेगा। व्यापार में अप्स एंड डाउन की स्थिति बनेगी। साझेदारी के व्यापार में लाभ तो खूब होंगे, परंतु थोड़े से एक दूसरे पर संदेह जागृत न हो, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। यह हर प्रकार के कार्यों में राहुदेव आपकी मन की तृष्णाओं को जागृत करने का कार्य करेंगे, अतः आपको इस पर ध्यान रखना होगा। यदि आपकी मैनेजमेंट पावर अच्छी होगी, कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति हुई, तो इन 18 महीनों में आप मालामाल हो जाएंगे। यदि राहु का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव आपके जीवन में दिखाई पड़ने लगे, तो फिर मां भगवती की सेवा आराधना आपको करना चाहिए। भगवान शंकर की यदि आप सेवा करते हैं, बजरंगबली की यदि आप सेवा करते हैं, तो फिर राहुदेव आपको बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको पुनः अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।